गाइस, आज आपका स्वागत है मेरे चैनल में मेक लर्निंग श्योर। आज मैं आपके लिए इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट लेसन दैट इज़ अ लेटर टू गॉड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको उसकी समरी, उसके लेसन की हर एक लाइन का इंटरेक्टिव मीनिंग एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स का भी मीनिंग बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ, आपको लेसन समझाना शुरू करता हूँ। आपको लेसन के शुरुआत में थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं और आप उन्हें खुद कर भी सकते हैं। मैं आपको सीधा टेक्स्ट से समझा रहा हूँ जहाँ से आपको लेसन शुरू होता है। तो हमें शुरुआत में क्या दिया गया है? द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। यहाँ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि द ओनली वन इन द एंटायर वैली, कि एक घर जो कि सिर्फ एक वादी में बहुत सारे पहाड़ हैं और उनके अंदर सिर्फ एक ही घर है, तो उसे हम एक पूरी वैली के अंदर एक घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। एक क्रेस्ट का मीनिंग होता है टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि एक पहाड़ की चोटी पर। मान लो ये पहाड़ है तो इसकी चोटी पर यहाँ पर कोई घर है, उस पर एक घर है। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers। अब यहाँ पर उस हाउस की हमें थोड़ी बहुत विशेषताएं बताई गई हैं, क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि उस हाउस से हम इस हाइट से, पहाड़ की हाइट पर घर है, तो उस पहाड़ की हाइट से एक बंदा यहाँ पर खड़ा हो जाए, पहाड़ की हाइट पर खड़ा हो जाए, तो वो वहाँ से क्या देख सकता है? एक नदी को देख सकता है। मान लो ये पहाड़ है, उसके आसपास एक नदी बह रही है, ठीक है, एक नदी बह रही है उसके आसपास, तो वो यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है ना, तो वो इस नदी को सी कर सकता है, देख सकता है। पहाड़ के आसपास एक फील्ड है जिसके अंदर फसलें उगी हुई हैं, फसलें भी उगी हुई हैं किसकी? कॉर्न की। आपको यहाँ वर्ड दे दिया कॉर्न, मक्का, उसकी जो फसल है वो उगी हुई है। डॉटेड विद फ्लावर्स, जो उसके फसल है, मान लो कॉर्न कॉर्न है तो उसके ऊपर फ्लावर्स है, बिल्कुल डॉटेड, जैसे मैं डॉट कर रहा हूँ तो डॉटेड फ्लावर्स हैं उसके ऊपर, ठीक है। और द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब ये जो फ्लावर है उसके ऊपर, जो कॉर्न के ऊपर मैंने फ्लावर्स बताए डॉटेड फ्लावर्स, वो क्या शो कर रहे हैं कि एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी कटाई होगी इन फसलों की। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपुर एटलीस्ट अ शावर। यहाँ पर हमें क्या कहा गया? फसल तो बहुत अच्छी बनी हुई थी, लेकिन बस एक चीज़ की कमी थी। क्या थी? ज़मीन को ज़रूरत थी किस चीज़ की? डाउनपोर एटलीस्ट अ शावर, एक शावर की, एक छोटे सी की हल्की फुल्की सी बारिश हो जाए जिसकी वजह से फसल में निखार आ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंको। यहाँ पर हमें सबसे बड़ा एक तो हमें लैंको मिल गया। कौन है? लैंको। लैंको एक फार्मर है, यहाँ पर एक फार्मर हमें गिवन है, लैंको। लैंको हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पर लैंको ने देखा सुबह उठकर कि उसको पता है कि उसके फील्ड्स बिल्कुल ठीक हैं, उसके फील्ड के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने देखा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से कुछ स्काई आ रहे हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये आपको पता है यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से कुछ बादल, काले बादल, बारिश लेकर आने वाले बादल आ रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। यहाँ कह रहा है लैंको कि वी आर गेटिंग सम वाटर, अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। वुमेन यहाँ वुमेन कौन है? लैंकोज वाइफ, लैंको की वाइफ। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। अब वो वुमेन यानी कि लैंको की वाइफ क्या कर रही थी? वॉज प्रिपेयरिंग सपर, रात के खाने की तैयारी कर रही थी। कौन? वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग, यानी कि वो खाना बनाते बनाते लैंको को बता रही है कि हाँ, गॉड भी चाहता है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। यहाँ पर बताया गया है जो बड़े लड़के थे, बड़े लड़के क्या कर रहे थे? खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम टू ऑल कम फॉर डिनर। यहाँ पर अब हमें
लैंको के बच्चों के बारे में बताया गया है कि लैंको के बच्चे क्या क्या काम कर रहे थे। जो बड़े बच्चे थे, द ओल्डर बॉयज, वो क्या कर रहे थे, फील्ड में काम कर रहे थे। और जो छोटे बच्चे थे, द स्मॉलर वंस क्या कर रहे थे, हाउस के आसपास का खेल रहे थे। जब तक कब तक ये काम हो रहा था, जब तक वो वुमेन यानी लैंको की वाइफ उन्हें बुला नहीं लेती, किसके लिए, कम फॉर डिनर, कि रात के खाने या फिर अपनी मील लेने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, अभी क्या था, अभी मील शुरू ही हुई थी, अभी मील शुरू हुई थी। लैंको हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। अभी उन्होंने खाना खाना शुरू ही किया था कि एकदम लैंको ने प्रिडिक्ट किया, भविष्यवाणी की, बड़ी बूंदे, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो चुकी हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब नॉर्थ ईस्ट से, कौन सी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बहुत बड़े बड़े काले बादलों के पहाड़, ऐसा लग रहा था कि काले बादलों के पहाड़ हैं, वो आ रहे हैं, ऐसा देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। देखो आपको भी पता है, जिस टाइम बारिश आने वाली होती है तब एयर जो होती है बहुत ठंडी हो जाती है, फ्रेश होती है और अच्छी लगती है, हमें बहुत अच्छी लगती है वो एयर। द मैन वेंट आउट द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो यहाँ पर जो मैन है यानी लैंको बाहर गए किसी और रीजन के लिए नहीं, सिर्फ किस लिए, कि उसको खुशी मिले, प्लेजर, खुशी मिलना, ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी कि अपनी बॉडी पर रेन की फीलिंग आना और उसके रेन आने पर उससे खुशी मिलना, उसकी सिर्फ उसके लिए वो उठकर गया। उसके बाद हमें आगे क्या कहता है, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। आते ही, जैसे ही पहले उसने रेन का मजा लिया और फिर जब वो लौटा तब उसने क्या कहा, दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। अब उसने यहाँ पर रेन ड्रॉप्स को किसके कंपेयर करा है, न्यू कॉइन्स के। वो पहले रेन ड्रॉप्स के लिए बाहर जाते हैं, वो उनको फील करते हैं और फिर वो आकर कहते हैं कि जो बाहर गिर रहा है आसमान से वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, वो न्यू कॉइन्स है। यानी कि देखो, अगर बारिश होगी तो उसकी क्रॉप अच्छी होगी और अगर क्रॉप अच्छी होगी तो उसे पैसे अच्छे मिलेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीस एंड द लिटिल वंस आर 5। यानी कि 10 सेंट पीसीस, तो यानी कि वहाँ पर इसकी एक अमाउंट दी गई है कि बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसीस हैं, यानी कि बड़े ड्रॉप्स 10 रुपीज़ को डिनोट करें, और जो छोटे हैं, छोटे बूंदे हैं, वो 5 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या कहते हैं, व्हेन ही विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद हिज फादर फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। अब उसके बाद एक सेटिस्फेक्शन, उसके मुंह पे एक सेटिस्फेक्शन है कि, और उसको वो अपने फील्ड को रिगार्ड कर रहा है, अपने फील्ड की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि जो राइप कॉर्न्स हैं, जो उसके ऊपर जो फ्लावर है, आर ड्रैप्ड यानी कि कवर्ड है, कवर्ड इन अ कर्टेन यानी पर्दा ऑफ रेन। इधर कहा गया है कि वो एक सेटिस्फेक्शन के साथ कह रहा है कि उसके जो राइप कॉर्न है उसके ऊपर जो फ्लावर है वो रेन ड्रॉप्स यानी रेन की वजह से पूरे कवर हो चुके हैं, एक पर्दे की तरह ढके जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही दम स्टोरी में बदलाव आ जाता है। अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, लैंको की फसल बहुत अच्छी उगी है, उसको रेन शावर चाहिए, वो रेन शावर भी आ रही है। लेकिन एक ही दम कहानी में पूरा बड़ा ट्विस्ट आ जाता है और वो क्या कहता है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। देखो एक ही दम क्या होता है, जो विंड होती है, हवा होती है बहुत तेज, उसका जो बहाव होता है बहुत तेज हो जाता है, एंड रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन यानी बर्फ के पीसेस, ओले जिसे कह देते हैं देसी भाषा में, ओले बरसने शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। अब वो जो ओले बरस रहे हैं, उनको यहाँ पर फ्रोजन पर्ल्स कहा गया है, जमी हुई मोतियाँ,
जमी हुई मोतियां, और जो बच्चे हैं, बॉयज हैं, वो अपने आप को रेन के अंदर एक्सपोज कर रहे हैं, रेन के अंदर अपने आप को निकाल रहे हैं एंड कलेक्ट फ्रोजन पर्ल्स, और फ्रोजन पर्ल्स को वो कलेक्ट करते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ये बहुत बुरा होने वाला था। क्या? एक्सक्लेम्ड द मैन, ये मैन ने अपनी उसमें कहा। क्या कहा? कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आदमी अब कह रहा है कि मैंने सोचा था कि ये बहुत जल्दी चला जाएगा, बट इट डिड नॉट पास क्विकली, ये लेकिन जल्दी से जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, पूरे 1 घंटे तक जो रेन थी, वर्षा थी, हाउस के ऊपर बरसती रही। द गार्ड, अब यहाँ पर क्या हुआ? रेन की वजह से, हेल स्टॉर्म की वजह से क्या क्या हुआ? द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली, देर द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ साल्ट। यानी कि अब बताया कि रेन की वजह से, रेन कहाँ कहाँ पर हुई? कौन फील्ड पर हुई, रिवर पर हुई, हिल साइड पर हुई, और इतनी बारिश हुई, इतने ओले बरसे कि मतलब जो हिल साइड थी, पूरा जो हिल साइड कॉर्न फील्ड था, ऐसा लग रहा था कि उसको पूरे फील्ड को नमक से कवर कर दिया, यानी पूरे फील्ड में नमक बिछा दिया, इतना सफ़ेद ही सफ़ेद था। आगे हमें कहता है नॉट अ सिंगल लीफ रिमेन्ड ऑन द लीव्स, कि इतनी तेज, इतनी वर्षा हुई कि एक भी पत्ती अपने पेड़ों पर नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थे, मक्के थे, कंप्लीटली पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स पर फ्लावर उगे हुए थे, जो कि डिनोट कर रहे थे कि हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी होगी, वो भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लैंको सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लैंको की जो आत्मा थी वो दुख, दर्द और अनिराशा, निराशा से भर चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब स्टॉर्म गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ हिज फील्ड एंड सेड टू हिज सन, अब जब स्टॉर्म जा चुका है, खत्म हो चुका है, अब वो अपने फील्ड के मिडल में खड़ा, आप देख सकते हैं इसकी फिगर में, ये अपने फील्ड के मिडल में खड़ा है, और आप साइड में देखो, ये सारे ट्रीज के अंदर कोई लीव्स नहीं बचा है, सारा फील्ड बिल्कुल खराब हो चुका है, तहस नहस हो चुके हैं, मक्के के जो सारी फसल है वो सारी खराब हो चुकी है। अब वो अपने बेटों से कहता है कि अब प्लेग ऑफ लोक्टस, यहाँ पर लोक्टस वर्ड है, ये लोक्टस क्या होता है? इंसेक्ट होता है जो कि पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं, जिसके लिए इंसेक्ट्स, उसके लिए हम इंसेक्टिसाइड भी डालते हैं। अ प्लेग ऑफ लोक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर, कहते हैं कि अपने बेटों को कह रहा है कि अगर इन फसलों को लोक्टस की बीमारी भी लग जाती, वो भी कम से कम कुछ तो छोड़ देती, लेकिन इसने तो कुछ नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब लैंको अपने बेटों से कह रहे हैं कि इस साल हमें कॉर्न नहीं मिलेंगे। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये रात थी जिस दिन बारिश हुई, जिस दिन कॉर्नफील्ड बर्बाद हुए, वॉज अ सोरोफुल वन, यानी कि ये जो रात थी बहुत ज़्यादा दुखदेही थी, बहुत ज़्यादा दुख था सबके अंदर। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा था। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, तो अब लैंको के मन में क्या बातें चल रही थी कि इस पूरे साल हमें भूखा रहना पड़ेगा, हमारे पास कोई फील्ड क्रॉप नहीं है, हम उसे बेच नहीं सकते, तो उसकी वजह से हमें भूखा रहना पड़ेगा इस पूरे साल में। तो ये जब आगे क्वेश्चन आंसर है, ये हम अपने आगे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आगे उसके बाद स्टोरी में आगे क्या कहते हैं, बट इन ऑल हार्ट्स, सभी के दिलों में, बट इन ऑल हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। लेसन के स्टार्टिंग में ही आपको पता लगा था कि एक वैली है, उसके अंदर सिर्फ एक ही घर है, उसी के अंदर रहने वाली हर एक आत्मा अकेलेपन में रहकर सिर्फ उन सब के मन में सिर्फ एक ही होप थी, द हेल्प ऑफ गॉड, कि हमें भगवान की मदद मिलेगी। जब भी हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो हमें भगवान याद आते हैं, भगवान की हमें हेल्प याद आती है। हुज आइज
whose eyes has he had been instructed see everything, जिसकी आंखों में पूरी विजडम है, वो आंखों से सब कुछ देख सकता है। सी एवरीथिंग इवन वट इज इन द डीप वंस कॉन्साइंस। भगवान के लिए यह बात कह गई है कि किसी की आत्मा के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर क्या गलत चल रहा है, क्या सही बात चल रही है, क्या गलत बात चल रही है, भगवान वो भी देख सकता है, उसकी ऐसी आंखें हैं। Lenko was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still। अब यहाँ पर लैंको के बारे में क्या बताया गया है? लैंको वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन, वो एक ऊंट, ओक्स यानी कि बैल जो खेत जोतते हैं, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। वो कहता है कि अब वो एक बैल की तरह हमेशा फील्ड्स में काम करता रहता है, जानवरों की तरह, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू रोट। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो जानता है कि कैसे लिखना है, लिखना जानता है। आप यहाँ देखो, वरना बहुत से जो फार्मर्स होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, लेकिन ये काम इतना करता है बट फिर भी ये जानता है कि हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाए। सो आगे क्या कहता है? द फॉलोइंग संडे यानी कि आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक यानी कि लंच, डे ब्रेक को ही बिगेन टू राइट अ लेटर। उसने क्या किया? एक लेटर लिखना स्टार्ट किया, एक पत्र लिखना स्टार्ट किया। हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसी ने उसको लिखा, फिर उसको अपने आप उठाकर टाउन में लेकर गया, क्योंकि ये तो हिल साइड में रहता है, वहाँ कौन सा कोई पोस्ट ऑफिस होगा। वहाँ पर वो गया उसे लेकर, और फिर मेल कर दी। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब वो पत्र, आप सोच रहे हो क्या होगा, वो पत्र और कुछ नहीं था, देयर वॉज अ लेटर टू गॉड, भगवान को लिखी गई एक चिट्ठी थी। ठीक है, अब उसके बाद लिखा उसने, गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अब उसने क्या कहा? अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट हेल्प मी देन माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अब अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मुझे और मेरे परिवार को इस साल पूरा साल भूख में निकालना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm dash dash dash। अब यहाँ पर वो बात कहना चाह रहे हैं कि मेरी और मेरी फैमिली को गुजारा करने के लिए 100 पैसों। अब ये पैसों क्या है? इट वॉज एन करेंसी ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिकन कंट्रीज। ये एक करेंसी है किसकी? लेटिन अमेरिकन कंट्रीज की, यानी कि कंट्री अमेरिका की ये स्टोरी है। ठीक है, तो मेरी फैमिली को 100 पैसों की ज़रूरत है। किस लिए? ताकि वो अपने फील्ड को दोबारा बो सके, उसके अंदर नए कॉर्न उगा सके। ठीक है, ताकि, और वो 100 पैसों तब तक उसका काम निकाल लेंगे जब तक कि क्रॉप उगती नहीं। क्योंकि वो पैसे क्यों मांग रहा है? बिकॉज द हेल स्टॉर्म डैश डैश डैश, यानी कि वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि भगवान को सब पता है, वो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, वो सारे जानता है कि हेल स्टॉर्म ने उसके फील्ड को ख़त्म कर दिया है, इसलिए वो बहुत दुखी है। ही रोट टू गॉड ऑन हिज द एनवलप। उसने एनवलप पर लिखा टू गॉड, जैसे हम अपने एनवलप पर लिख देते हैं कि टू द प्रिंसिपल, एमडी पब्लिक स्कूल या फिर एसडी पब्लिक स्कूल नरवाना, ऐसे ऐसी जगहों पर लिख देते हैं। तो फिर अब हम उसके बाद उसकी आगे की बात पढ़ते हैं। तो फिर एनवलप पे उसने लिखा टू गॉड, अपना कोई भी एड्रेस दे देते हैं, जैसे हम भी कुछ भी, पानीपत, सोनीपत, लखनऊ, कर्नाटका, बेंगलुरु। तो उसने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ एक बात लिखी, क्या? कि मैं ये लेटर किसको लिख रहा हूँ? भगवान को लिख रहा हूँ, अपने गॉड को लिख रहा हूँ, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब उसने उस लेटर को डाल दिया, लेकिन अभी वो थोड़ा हिचकाया हुआ है, डरा डरा सा है, और वो अपने टाउन में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, अब मेल डाली है तो वो पोस्ट ऑफिस तक पहुंचेगी, तो एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। अब उसने क्या किया? पोस्ट ऑफिस में गया, अपनी उस चिट्ठी पर स्टैम्प लगा दी, स्टैम्प लगाकर वो उसको मेल बॉक्स में डालकर चला गया।
One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss. अब यहाँ पर एक बंदे की बात है, एक एम्प्लॉयज, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, बहुत सारे एम्प्लॉयज में एक, जो एक पोस्टमैन था, एक डाकिया था, ऑल्सो एक्ट हैड द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में वो मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास, अपने मालिक के पास गया, लाफिंग हार्टली, बहुत ज़्यादा अपने दिल की गहराइयों से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब उसने अपने लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई भगवान को ऐसे चिट्ठी लिखता है। हमें पता है भगवान के प्रति लोगों की श्रद्धा बहुत होती है, लेकिन भगवान को चिट्ठी लिख देना, ऐसे पे वो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टमैन था वो बहुत हंस रहा था, और वो हंसते हंसते उस चिट्ठी को अपने पोस्ट मास्टर के पास, अपने बॉस के पास लेकर गया। तो उसके बाद आगे क्या कहता है, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, अपने पोस्टमैन के करियर में हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने अपने पोस्टमैन के करियर में कभी भी ऐसे एड्रेस को नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, अब यहाँ पर पोस्ट मास्टर यानी कि जो उसका बॉस है वो कैसा है, एक फैट है, मोटा आदमी है, एमिएबल यानी कि मजाकिया, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर का बंदा है, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंडली बिहेवियर का हमें पता है एमिएबल फेलो यानी बहुत ज़्यादा खुश मिजाज और मित्रतापूर्ण व्यक्ति है। तो उसके बाद कहता है आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो उसने भी हंसना शुरू कर दिया, जैसे उसने देखा कि हाँ ये तो गॉड को चिट्ठी लिखी है, तो वो भी हंसना शुरू कर देता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, एक ही दम, पहले तो वो हंसता है लेकिन एक ही दम पे वो सीरियस हो जाता है। सडनली, इमीडिएटली, अचानक ही वो सीरियस हो जाता है, एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उसने कहा कि मेरे इस डेस्क पर इस लेटर को रख दो। वट फेथ, क्या विश्वास है, क्या मतलब उसकी श्रद्धा है। आई विश आई हैड द फेट ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, उसने कहा कि काश मुझे उस बंदे की श्रद्धा के बारे में सब कुछ पता चले जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने अपनी ही स्टार्टिंग, अपने लेटर की स्टार्टिंग गॉड से साथ की है, ठीक है। तो उसके बाद आगे कहता है सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। अब वो चाहता था, जो राइटर है, जो लेटर को लिखने वाला है यानी लैंको, उसका जो भगवान के प्रति विश्वास है वो खत्म नहीं होना चाहिए। उसने क्या कहा, so in order not to share the writer's faith in God, the postmaster came up an idea, कि अपने ही भगवान के प्रति विश्वास को ना डोलने के लिए, उसके डगमगाने के लिए उसके पास एक आइडिया आया। उसने क्या था, आंसर द लेटर, यानी कि उस लेटर को आंसर करना, यानी भगवान की तरफ से लैंको को चिट्ठी भेजना। बट वेन ही ओपनड इट, जब उसने उसको खोला, लेकिन ऐसे ही खोल, इट वॉज एन एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन अ गुड विल। जैसे ही उसने लेटर खोला, उसने लेटर पढ़ा, तो उसको लगा कि एक गुड विल यानी कि एक सहानुभूति के अलावा कुछ और भी चाहिए था। वो क्या था, 100 पैसोज। इट गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी कि एक सहानुभूति, एक इंक और पेपर से ज़्यादा भी कुछ चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन अब वो अपने प्रण पर अडिग हो गया। रेजोल्यूशन यानी कि प्रण, और स्टक यानी कि उस पर दृढ़ हो जाना। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, he himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो तब उसने क्या कहा कि उसके पास एक आइडिया था, क्या था कि वो मनी इकट्ठी करें। तो उसने अपने रेजोल्यूशन पे वो अडिग रहा, और ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज से उसने मनी मांगी कि तुम भी थोड़ा डोनेट करो। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी से उसने कुछ पार्ट दिया। सेवरल फ्रेंड्स ऑब्लाइज टू गिव सम मनी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि एक भलाई के कार्य के लिए तुम भी अपना कुछ योगदान करो, ऐसा उसने अपने फ्रेंड्स को भी कहा।
इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। उसने कहा, राइटर कहता है कि एक ये बात पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल थी कि वो एक ही बार में 100 pesos इकट्ठा कर ले। So he was able to send the farmer only a little more than half। लेकिन उसने फिर भी मेहनत कर करके जुटा के फिर भी इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि हाफ से थोड़ा ज़्यादा, 100 का हाफ 50, 50 के थोड़ा सा ज़्यादा, 50 के नियर अबाउट थोड़ा सा ज़्यादा उसने इकट्ठा कर लिया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप। उसने मनी को एनवलप में रख दिया। एड्रेस टू लैंको का एड्रेस डाल दिया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड सिग्नेचर गोड। अब उसने सोचा कि अगर मैं अपना नाम डालूंगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये गॉड की तरफ से नहीं, किसी मैन की तरफ से है। तो फिर उसने क्या किया, सारा कुछ भर दिया, लेकिन एंड में सिग्नेचर किसके डाले, गॉड, सिग्नेचर गॉड। ठीक है, तो उसके इससे हमें पता लगता है कि वो पोस्ट मास्टर जो था बहुत काइंड हार्टेड था और वो चाहता था कि लैंको का जो विश्वास है गॉड में वो ना खत्म हो। ठीक है, तो उसके बाद आगे हमें क्या कहता है, द फॉलोइंग संडे लैंको केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर हैज अ लेटर फॉर हिम। अब हमें किसी चीज़ की अगर उत्सुकता हो, बहुत ज़्यादा जल्दी हो, तो हम उस काम को जल्दी करते हैं, समय से पहले करना चाहते हैं। तो फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को लैंको बहुत जल्दी, थोड़ा जल्दी से भी जल्दी आ गया देन यूजुअल, कि आने के टाइम, मान लो 9 बजे का टाइम है आने का, तो वो 8:50 या 8:45 पर ही आकर आ गया। ये हमारी एजम्पशन है कि मान लो 9 बजे है तो वो 8:45 पर ही आ गया। कि किस चीज़ के लिए आया, फॉर आस्किंग दैट इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि अगर क्या कोई उसके लिए पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो जो पोस्टमैन था, पोस्ट मास्टर, हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर। अब उसने उस पोस्ट मास्टर के सामने उसी पोस्टमैन ने जो हंसता हंसता उसके पास वो लेकर आया था लेटर गॉड के लिए, उसी ने लैंको को लेटर दिया। Experiencing the contaminant of a man who has performed a good deed looking from the side of office। पोस्ट मास्टर जो था बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील कर रहा था, जिसने क्या किया था, एक बहुत अच्छा काम किया था, उसके ऑफिस के अंदर से वो देख रहा था। यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक जो अच्छा काम करने वाला होता है उसके अंदर एक बहुत सेटिस्फेक्शन होती है किसी को हेल्प करने के बाद। तो आगे देखते हैं। लैंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। क्या हुआ, जैसे ही हमने एक एजम्पशन ली कि क्या हमने भगवान को लेटर भेजा, क्या हमें वापस रिप्लाई आएगा, अगर रिप्लाई आए गॉड के सिग्नेचर वाला तो हम खुद ही इतना हैरान हो जाएंगे कि कैसे, हाउ, कि कैसे ये हमारे पास आया। लेकिन लैंको ने कोई भी सरप्राइजनेस नहीं दिखाई। वो मनी देखी और उसके पास एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरे लिए मनी ज़रूर आएगी। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन अब यहाँ पर एक हमारे आयरनी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, यानी कि होना कुछ है लेकिन होता कुछ है। अब यहाँ पर तो होना तो चाहिए कि लैंको को खुश होना चाहिए कि भगवान की तरफ से, पहली बात तो भगवान की तरफ से लेटर आ रहा है और बस उसमें पैसे भी हैं। लेकिन होता क्या है, वो गुस्सा हो जाता है। ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है। कैसे, जब वो मनी को गिनता है, अपने पूरे पैसों को गिनता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर ही कुड हैव डिफाइंड लैंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसने सोचा भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते, ना ना कि वो ये नकार सकते कि मैंने कितने ज़्यादा मांगे थे। अब उसके दिमाग में दो सिचुएशन आ रही है कि गॉड ना तो गलती कर सकते पैसे गिनने में कि वो 100 के 70 पैसे डाल दे, ना कि वो इतना कर सकते कि वो मेरी इच्छा को, मेरी प्रार्थना को नकार दे। इमीडिएटली, एक ही दम, अचानक ही
लैंको वेंट अप टू द विंडो, वो विंडो के पास गया टू आस्क फॉर अ पेपर एंड अ लिंक। किसके लिए? पेपर के लिए और स्याही, इंक के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पोस्ट ऑफिस में पब्लिक राइटिंग टेबल लिख लेते हैं, वहां पर लोग जो भी लिखना चाहें वो लिख देते हैं। पब्लिक राइटिंग टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट, उसने कुछ लिखना स्टार्ट किया। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, उसकी निगाहें फड़क रही थी, एक तेज तरार उसकी भ्रिकुटियां तड़क रही थी। विद हिज ब्रो कोज्ड बाय द एफर्ट ही मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और उसकी जो आंखें थी वो उसके आइडियाज को सिग्निफाई कर रही थी, उसको मैग्नीफाइंग कर रही थी। उसकी, जैसे हमारा पता है जब हमारे फेस पर गुस्सा होता है हमारी आंखें वैसी गुस्से वाली हो जाती हैं, तो उसके जो दिमाग में आइडिया आ रहे थे वो उसके फेस को पढ़कर ऐसे समझे जा सकते थे। When he finished, जब उसने अपना लिखना खत्म किया, पेन और पेपर उसने लिया था, तो उसको जब उसने लिखना खत्म किया, he went to the window, buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope। अब उसने क्या किया, जैसे ही उसने लिखना स्टॉप किया वो विंडो के पास गया, उसने एक स्टैंप मांगी, उसको पीछे से जीप के से लगाया और उसके अफिक्स कर दिया एनवलप पे। एंड विद अ बो ऑफ हिज फिस्ट, यानी कि उसने क्या किया, उसको जीप से लगाया, स्टैंप को एनवलप पे रखा और मुक्के से उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही वो गया पोस्ट मास्टर ने उस मेल बॉक्स को खोला और उसको लेटर को खोला। इट सेड, वो लेटर क्या कह रहा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, गॉड दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट। अब वो भगवान से क्या कह रहा है, उसने लेटर में क्या कहा कि मैंने जितनी मनी मांगी थी उसके सिर्फ 70 पैसे ही मुझे मिले हैं, मुझे बाकी के भेजो। आई नीड इट वेरी मच, मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू द मी थ्रू द मेल, लेकिन अब वो इसमें क्या कह रहा है कि इसको मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट एम्प्लॉयज आर अ ब्रंच ऑफ क्रूक्स लैंको। लेकिन पोस्ट के थ्रू क्यों मत भेजना, क्योंकि ये जो है यहाँ पर एक चोरों का समूह है, बंच ऑफ क्रूक्स यानी चोरों का समूह, लैंको यानी हम आपके एंड में आपका नाम दे रहे हैं लैंको। तो ये हमारी स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पर चैप्टर अ लेटर टू गॉड ख़त्म होता है। फ्रेंड्स मेरे चैनल मेक लर्निंग श्योर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको जिस लेसन की वीडियो चाहिए कमेंट करें। मैं आपकी हर क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपकी कमेंट का वेट करूँगा। गाइस आप इस लेसन को ध्यान से पढ़ें और इसके क्वेश्चन आंसर और इनटेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल तक के साथ बने रहें। थैंक्स अ लॉट गाइस।